नहीं इंद्रो गैधर्वा ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, पंडित मदन मोहन मालवीय। इधर इधर देखो इधर। अरे आओ ना जी का स्वागत आचार्य जी का। अनु शर्मा जी तो हो गए। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, तो वो एक मैसेज है कि नहीं भाई सबके लिए है। बिल्कुल ठीक। तो उसको बड़ा समाज में आगे भी हो जाए, पंजाबी समाज में हो जाए, मीटिंग हो जाए, तो उस तरह के लोगों को जोड़ेंगे। तो ये कुछ जगह हम स्वागत कर रहे हैं। कुछ जानने वालों को अगर आपका हो तो पिछली बार 4-5 जगह स्वागत हुआ था। एक बैठक हुई है और उसमें 19 मई को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा जी जो है रुड़की में भव्य रूप से निकालने पर सहमति बनी है। देखिएगा अभी हज़ारों की संख्या में जो है शोभा यात्रा में लोग सम्मिलित होंगे। उसमें जो है रूट प्लान जो हमारा रहा कि शोभा यात्रा जो शुरू होगी, शुभारंभ जो है हमारे परशुराम घाट से होगा। भगवान परशुराम घाट का वहीं से पूजा अर्चना करके हम शुरुआत करेंगे और फिर जो है पुल से लेते हुए जो अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो पुल है वहाँ से अपना नगर पालिका का जो अपने बिल्डिंग है वहाँ से होते हुए मेन बाज़ार, और मेन बाज़ार से फिर अपना सब्जी मंडी और अपना पहाड़ी बाज़ार, और फिर उसके बाद अपना अनाज मंडी हो गया, और फिर पुरानी तहसील और मेन बाज़ार होते हुए बीटिंग में समाप्त करेंगे। कि रुड़की में ही बहुत भीड़ हो जाती है हमारे ब्राह्मण समाज की, और इस बार प्रयास रहेगा कि जो बाहरी कस्बे हैं उनके ब्राह्मणों को भी हम इनवाइट करेंगे। तो उम्मीद है कि इस बार की शोभा यात्रा पहली शोभा यात्राओं से भी भारी गैदरिंग के साथ रुड़की के अंदर शोभा यात्रा निकलेगी। आपने पिछली शोभा यात्रा में भी देखा था, अलंकरण समारोह में भी आपने देखा है, और शोभा यात्रा में भी जो 4 संगठन हैं आपने देख लिया, चारों संगठनों के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे। 5वां संगठन रुड़की के अंदर कोई नहीं है ब्राह्मणों का। तो सभी संगठन का इकट्ठे हैं, सबके कार्य अपने अलग अलग हैं, लेकिन जब सामूहिक कोई कार्यक्रम होता है जैसा कि भगवान श्री परशुराम जी की शोभा यात्रा संयोजक सौरभ भूषण जी के साधिन्य में निकाली जाती है, तो पूरा समाज एक साथ एक झंडे के साथ दिखाई देता है। भगवान परशुराम शोभा यात्रा के निमित्त आज की ये तैयारी बैठक थी, और हमारे संयोजक सौरभ भूषण शर्मा जी के आवास पर यहाँ हमारे तीनों जो वैसे संगठन हैं, भारतीय ब्राह्मण समाज, ब्रह्म सभा और जनपदीय ब्राह्मण सभा और पुरोहित समाज, उन सब के अध्यक्ष महामंत्री यहाँ थे। वो सब के सब कोर कमेटी के सदस्य हैं, तो वो सब बैठ करके इसको थोड़ा अंतिम रूप देंगे। 19 मई तय हो गई है और परशुराम घाट से यात्रा शुरू होगी। भगवान परशुराम जो विष्णु जी के अवतार हैं सब जानते हैं, और उन्होंने हमेशा न्याय के पक्षधर वो रहे, अन्याय का विरोध किया। तो उनका जो चरित्र है निश्चित रूप से वो हम सब के लिए अनुकरणीय है, पूरे समाज के लिए अनुकरणीय है। यहाँ 5 वर्ष से यात्रा हो रही है, और इस बार की यात्रा बहुत थोड़ा मेहनत से और ज़्यादा करके, और जैसा आपको भी जानकारी मिली है कि झबरेड़ा, मंगलौर, भगवानपुर, लक्सर, हरिद्वार, सहारनपुर, वहाँ भी संपर्क करके अधिक से अधिक द्विज लोगों को और पूरे समाज को, समग्र समाज को जोड़ा जाएगा। तो परशुराम जी तो भगवान हैं और वो सबके ईश हैं, सबके सम्माननीय हैं, तो इसलिए इस बार की यात्रा बहुत सुंदर होने वाली है। देखिए मुनीश जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल का, और हम लोग महिला विंग से महिलाएं हैं जो कि कई सालों से बहुत उत्साहित होकर इस कार्यक्रम में लग रही हैं, और अधिक से अधिक संख्याएं अब हमारी बढ़ती जा रही है महिलाओं की, और ये सौरभ भूषण जी के निर्देशन में हो रहा है, जिसमें हम सभी कई सारे जो संगठन हैं ब्राह्मण समाज के, वो सभी मिलकर इस परशुराम जो सभा है और इसकी शोभा यात्रा है इसको पूरा करते हैं। और मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी अग्रिम कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये बहुत ही सफल और सुचारू ढंग से। तारीख निश्चित की गई है शोभा यात्रा के लिए, उसमें आप सभी सहपरिवार सादर आमंत्रित हैं, और सभी ब्राह्मण समाज से अनुरोध है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है शोभा यात्रा में आएँ और शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तथा कार्यक्रम शोभा यात्रा के जो संयोजक बनाए गए श्री सौरभ भूषण जी को, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम उनके मनोरथ पूर्ण करें और शोभा यात्रा को जो है बहुत सम्मानित तरीके से संपन्न कराएं। आज सबकी यहाँ मीटिंग हुई है, जिसमें 19 मई दिन रविवार को ये शोभा यात्रा निकालना सुनिश्चित हुआ है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि पिछले वर्षों में महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उसमें महिलाएं हुए, बच्चे हुए, परिवार सहित
और मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाती हूँ और अपने पूरे प्रयास से अपने आसपास के सभी अपनी महिला विंग की जो सदस्य हैं, पदाधिकारी है, सबसे आग्रह और अनुरोध के साथ मैं महिलाओं की संख्या को और निरंतर बढ़ाने की कोशिश करूँगी। और पिछले वर्ष भी काफ़ी संख्या हमारी बढ़ी है और बहुत अच्छा लगता है। इस शोभा यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने का हम सब ने संकल्प लिया है। मैं आपको बताऊं, अब की बार युवा इस कार्यक्रम को लेकर बड़े उत्साहित हैं और मैं पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि अब की बार युवा इस कार्यक्रम को में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने पूरे जोशो खरोश के साथ मनाएंगे, क्योंकि भगवान परशुराम न केवल हमारे गुरु हैं, वो भगवान विष्णु के छठे अवतार भी हैं। तो युवा अब की बार इस कार्यक्रम को पूरे मन से, पूरे उत्साह से करने के लिए तत्पर है और इंतज़ार कर रहा है कब 19 तारीख आएगी और हम इस कार्य को अब की बार संपन्न करेंगे। ये जो परशुराम शोभा यात्रा निकल रही है, इससे एकता का मैसेज तो जाता ही है, साथ साथ एक समाज के अंदर जागृति पैदा होती है। परशुराम का चित्र और चरित्र इसको जानने का अवसर सभी को मिलता है। और दूसरा हमारा ये प्रयास है कि परशुराम जयंती के अवसर पर तो सरकार से एक ज्ञापन भेजा जाएगा और परशुराम अवकाश की मांग को यहाँ पर लागू किया जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में परशुराम जयंती पर अवकाश होता है, तो ऐसे यहाँ पर अवकाश की मांग की जाएगी और इससे जन जागरण अच्छा रहेगा और ब्राह्मण एकता स्थापित होगी।